होने वाली है। पाकिस्तान के बल्लेबाज बनाम भारत के बल्लेबाज चर्चा होगी, इस पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि एक तरफ शहीनशाह अफरीदी का न होना बड़ा झटका है अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ बिना जसप्रीत बुमराह के भारतीय टीम इस एशिया कप में मैदान पर उतरेगी, यानी दोनों तरफ पलड़ा जो है वो अब इवन हो चुका है। और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि विराट कोहली और बाबर आजम के बीच में जो मुकाबला है उस के लिए किस तरह से ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। चर्चा करेंगे आज हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं, साथ ही सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, और रितेंद्र सिंह सोढ़ी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ हैं, जिनको आप जल्दी क्रिकेट के मैदान पर देखेंगे लेजेंड्स क्रिकेट में। लेकिन राजकुमार सर, चर्चा की शुरुआत अगर आपसे करें आज, और जिस तरह से वसीम अकरम ने एक बड़ा बयान दिया कि बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में कंपैरिजन तो ठीक है, बट विराट अभी भी उनसे आगे खड़े हुए हैं हर लिहाज से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला बात देख रहे हैं, या आपको वाकई लग रहा है कि आंकड़े जो कुछ कह रहे हैं उसके हिसाब से वसीम अकरम ने बयान दिया है? देखिए राजीव, कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए दो अच्छे प्लेयरों का, लेकिन जैसा कि उसने वसीम अकरम ने कहा है, तो विराट ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है बाबर आजम से, तो शायद उसी के बेसिस पे वो कहना चाह रहे हैं कि ना मैं सिर्फ अभी T20 फॉर्मेट की राजकुमार सर बात कर रहा हूँ, और आंकड़े जो चला रहे हैं 25 मैच का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है T20 में। 95 मैच कोहली ने खेले और 70 मैच बाबर आजम ने। हाँ, फिर भी राजीव 25 मैच खेलने में 2 साल निकल जाते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि 2 साल के आप एक फॉर्म मेंटेन कर रहे हो। लेकिन हाँ, दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं, और बाबर आजम जिस तरह आजकल फॉर्म में है तो वो बहुत उनका शानदार प्रदर्शन रह रहा है, और अच्छी टेक्निक के मालिक हैं वो, और अपनी टीम को जिस तरह कैरी कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। तो मेरा तो यही मानना है कि दो अच्छे प्लेयरों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, या ये नहीं कहना चाहिए कि इन दोनों के बीच में मुकाबला है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपनी टीमों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और की प्लेयर हैं दोनों अपनी टीम्स के लिए, और दोनों चाहेंगे कि अपनी टीम को स्पेशली इस बड़े एनकाउंटर में जरूर मैच जिताएं अपनी परफॉर्मेंस देकर। सबा भाई, क्योंकि शुरुआत मैचों के आंकड़ों से हुई, और राजकुमार सर ने कहा कि ज्यादा मैचेस खेले हैं विराट ने, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड भी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज हम सिर्फ T20 क्रिकेट की बात करेंगे, और T20 फॉर्मेट में 25 मैचों का फर्क नजर आ रहा है। 70 मैच खेले बाबर आजम ने और 95 खेले विराट ने। रनों के लिहाज से जाएं तो लगभग 700 रन का फर्क है, यानी 25 मैच एक्स्ट्रा खेले हैं विराट ने और 700 रन ज्यादा हैं वो बाबर आजम से। कैसे आप देख रहे हैं T20 में, अगर इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसको लेना पसंद करेंगे अपनी टीम में? देखिए, अब अगर हम अनुभव की बात करें तो निश्चित रूप से विराट कोहली, क्योंकि उनके पास एक तो कई सारे विश्व कप खेलने का अनुभव है, और मैंने नजदीक से देखा है विराट कोहली को विश्व कप में T20 विश्व कप में रन बनाते हुए। 2016 विश्व कप मुझे पूरी तरह से याद है, जिसमें भारत की तरफ से एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने हर मैच में कंट्रीब्यूट किया था, और हर मैच में वो मैच विनिंग पारियां उन्होंने खेली थी, और सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने रन बनाए थे। तो ये सारी पारियां मुझे याद है। जितने भी सारे विश्व कप हुए हैं, आईसीसी इवेंट जो हुए हैं, वहां पर ढेर सारे रन बनाए हैं विराट कोहली ने। आप सिर्फ पिछला विश्व कप हटा दे तो उसके पहले श्रीलंका में जो विश्व कप हुआ था या बांग्लादेश में जो हुआ था, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा था विराट कोहली का। तो मेरे विचार में जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जो बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध जब भी मैच हुआ है उसमें विराट ने रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध रन बनाए हैं, तो बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ विराट ने रन बनाया है। नंबर 3 पर आकर उन्होंने बागडोर संभाली है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। तो ये दर्शाता है कि अगर बड़े मैच की बात करें, हाई प्रेशर इवेंट की हम बात करें, तो उसमें विराट कोहली थोड़ा बहुत आगे जरूर है। हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि एक और एशियाई देशों में से एक ऐसा खिलाड़ी उभर कर आ रहा है जिसने शानदार प्रदर्शन किया अपने टीम के लिए, और वो है बाबर आजम। कप्तानी भी अच्छी हो रही है उनकी, और बल्लेबाजी में भी हर एक फॉर्मेट में वो रन बना रहे हैं। कितना बड़ा फर्क डालते हुए देख रहे हैं आप रितेंद्र? दोनों ही बल्लेबाज दोनों बहुत टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं। क्या इन दोनों के बल्लेबाजों का फॉर्म तय करेगा इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में कौन जीतने जा रहा है?
बिल्कुल राजीव, कुछ हद तक क्योंकि दोनों बहुत सर्वोत्तम बल्लेबाज हैं। हमने देखा है, अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की भी बात करें, बाबर आजम टेक्निक के बादशाह हैं पाकिस्तान के लिए और विराट कोहली टेक्निक के बादशाह हैं भारत के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, थोड़ा चिंता का विषय तो है, क्योंकि विराट कोहली जो अब फॉर्म हासिल करना चाहते हैं एशिया कप में, अगर वो फॉर्म आ जाती है डेफिनेटली यस, भारत को एक पिवटल यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगी, इम्पेटस मिलेगा जिसकी जरूरत है। बाबर आजम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो जी हाँ, वो डेफिनेटली उनका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब इंडिया विल फेस ऑन पाकिस्तान ऑन 28 ऑफ अगस्त। लेकिन राजीव, यहाँ पे हम विराट कोहली को, जैसा भी साबा ने बहुत बड़ी बात की है, देखिए जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जब बड़े टूर्नामेंट आते हैं, कहीं ना कहीं से इसमें एक अलग सी शक्ति आ जाती है, अलग सी एक फॉर्म आ जाती है, अलग सा एक मोटिवेशन आ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। ये हमने तेंदुलकर के साथ देखा है, लारा के साथ देखा है, विराट कोहली के साथ अक्सर देखा है। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि एशिया कप एक वो टूर्नामेंट होगा जहां से विराट अपनी बड़ी फॉर्म को हासिल करेंगे और भारत को आगे चलकर T20 वर्ल्ड कप जिताएंगे। लेकिन करंट फॉर्म के लिहाज से अगर सबा भाई बात करें, नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 मैच, तीनों में अर्धशतक लगाया बाबर आजम ने। विराट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, तो हम सबको मानना पड़ेगा। और इस स्ट्रगलिंग दौर में आपको लग रहा है बाबर आजम को थोड़ा एज है फॉर्म के लिहाज से, और वो पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर स्थिति में पहुंचा सकते हैं अपने बल्लेबाजी से? देखिए, फॉर्म के हिसाब से तो ये जग जाहिर है कि विराट कोहली थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बाबर आजम एक तो लगातार मैचेस खेलते आ रहे हैं, उनको अनुभव मिलता जा रहा है, हर एक कंडीशंस में उन्होंने बल्लेबाजी की है, वहां पर उन्होंने रन्स बनाए हैं। चलिए, नेदरलैंड्स के खिलाफ तो एक दिवसीय मुकाबला था, पर जहां जहां T20 का भी मुकाबला हुआ है वहां पर भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। पर एक बात ये भी है राजीव, के पाकिस्तान के साथ परेशानी ये है कि उनकी भी जो बल्लेबाजी का जो अप्रोच है वो थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। जिस तरह से भारत एक साल पहले खेलता था, जिस तरह से भारत ने पिछले विश्व कप में प्रदर्शन दिखाया था या फिर अप्रोच दिखाया था, कुछ इसी प्रकार का की स्थिति इस समय पाकिस्तान टीम के साथ है। तो वहां से उनको भरना होगा अगर उनको compete करना है एशिया कप में या फिर आने वाले समय में विश्व कप में। भारत के साथ एडवांटेज ये है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया है अपने अप्रोच में, अपने माइंडसेट में। तो हमारी टीम की जो स्थिति है ज्यादा मजबूत हो गई है हमारा अप्रोच में परिवर्तन की वजह से, और उसी में विराट कोहली को भी आकर हाथ बटाना है और लोगों का। तो अगर विराट कोहली नंबर 3 पर आते हैं और उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं जिस तरह से डिमांड है इस समय भारतीय टीम का या फिर रोहित शर्मा का, तब मुझे लगता है वो सोने पर सुहागा होगा भारत के लिए। तो वो एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन रहेगा विराट कोहली जिसके लिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और जो विराट कोहली जिस प्रकार के प्लेयर हैं, बस मुझे लगता है कि अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होनी चाहिए और एक बार शानदार बल्लेबाजी देखने को जरूर मिल सकती है एशिया कप में। राजकुमार सर, रवि शास्त्री ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि एशिया कप के पहले ही मैच में विराट अगर अर्धशतक लगा देते हैं तो न सिर्फ आलोचकों के मुंह बंद हो जाएंगे बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली आपको रनों का अंबार लगाते दिखेंगे। क्या एक ऐसी चीज जो बतौर हेड कोच उन्होंने देखी, एक्स हेड कोच की बात करें, और क्या एक ऐसी चीज आप देख रहे हैं जिसकी वजह से आप रवि शास्त्री के बयान का समर्थन करेंगे? देखिए राजीव, वो भली बात ही जानते हैं कि विराट को काफी भूख है रनों की और अच्छा करने की अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन वो पिछले दिनों में वैसा नहीं कर पाए हैं। तो एक रवि का कहना काफी हद तक ठीक है कि एक अच्छी इनिंग उनको वापस उस ट्रैक पर ला देगी जो उनको रन मशीन कहा जाता था भारतीय टीम के लिए। तो क्योंकि उनके रन काफी ड्यू भी हैं, तो एक अच्छी पारी और वो दोबारा से आपको ट्रैक पर दिखेंगे उसी तरह बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हुए और बड़े मैच जिताते हुए। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? जब पिछला मुकाबला दुबई में खेला गया वर्ल्ड कप के दौरान, तब बाबर आजम और रिजवान ने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मैच हरा दिया था। हम कहीं ठहरे ही नहीं थे उस मैच में। कितना इम्पैक्ट डालता है। और तब भी रोहित भी खेल रहे थे, विराट भी खेल रहे थे, तमाम दिग्गज बल्लेबाज थे भारतीय टीम में। कितना फर्क आप देख रहे हैं बाबर आजम के उस वर्ल्ड कप से लेके अभी तक, यानी 1 साल के सफर को, बाबर आजम के लिए खास तौर पे? देखिए राजीव, बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली यस, वो बड़े प्लेयर हैं और भारत के खिलाफ देखिए अगर रन बनाते हैं तो भारत को मुश्किल हो सकती है। उनका विकेट लेना बहुत जरूरी है। ये हम वैसे भी बात कर सकते हैं, जिस समय विराट कोहली बड़ी फॉर्म में चल रहे थे तो विराट का विकेट पिवटल पॉइंट होता था। आप विराट को आउट करते थे, मैच प्रतिद्वंदी अपने हक में ले जाते थे।
तो अब बाबर आजम का भी कुछ यही तस्वीर है। आप उनको आउट कीजिए और वहां पे पाकिस्तान नीचे लगती है, नहीं उसमें मुश्किल होती है कोई भी टोटल खड़ा करना या चेस करने के लिए। तो बाबर आजम का विकेट पिवटल है। लेकिन यहाँ पे राजीव, विराट कोहली की जो हम फॉर्म की बात करें, उनको जैसे अभी रवि शास्त्री के बयान की बात की है, देखिए ऐसे प्लेयर को एक नॉक चाहिए, एक इम्पेटस चाहिए, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। वो ट्रिगर पॉइंट अभी तक आया नहीं है। राजकुमार जी ने भी खुद कहा है कि उनके रन्स ड्यू हैं। तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जो ये इंतजार की घड़ियां हैं ये खत्म हो, क्योंकि इससे बेहतर पल नहीं हो सकता है। एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट है, अगर विराट बड़ी फॉर्म पकड़ लेते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा बैटिंग क्रम तैयार हो जाएगा। विराट की फॉर्म आने से थिंग्स विल लुक सेटल्ड। लेकिन कॉन्ट्रेरी अगर फॉर्म नहीं आती है तो जी हाँ, चिंता जो अभी है थोड़ी बहुत, वो और बढ़ जाएगी। सवा भाई, क्या बाबर वर्सेस विराट जो एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पे हम देख रहे हैं, आपने बात की कि एशिया के दो दिग्गज बैट्समैन हैं, क्या एशिया कप के बाद हम कहने की स्थिति में होंगे कि कौन सा बल्लेबाज T20 फॉर्मेट में, मैं टेस्ट और ओडीआई की बात नहीं कर रहा, T20 फॉर्मेट में इनमें से ज्यादा बेहतर स्थिति में कौन पहुंचा है टूर्नामेंट खत्म होने के बाद? एशिया कप के बाद नहीं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है विश्व कप जी। वहां पर ये देखा जाएगा कौन सा खिलाड़ी कितने ज्यादा मैच विनिंग प्रदर्शन दे रहा है अपनी टीम के लिए, अंत में क्या उसकी टीम विश्व कप जीतती है कि नहीं। अभी भी हम लोग पिछले विश्व कप की बात करें तो मिचेल मार्श का शानदार प्रदर्शन रहा था, डेविड वार्नर ने फाइनल में आकर रन्स बनाए थे। उस विश्व कप में बाबर आजम का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा था। पर एक साल गुजर चुका है, अब नए सितारे सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि विश्व कप एक ज्यादा अच्छा चैलेंज पेश करेगा दोनों खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वहां पर आपको मुकाबला होगा बड़ी बड़ी टीमों के साथ। यहाँ पर जैसा मुझे नजर आ रहा है सिर्फ दो ही टीम ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है, वो इंडिया और पाकिस्तान। श्रीलंका अभी भी जूझ रहा है, बांग्लादेश की टीम उतना अच्छा खेल नहीं रही है, तो आपके पास और कोई टीम बची नहीं है। तो ये एक एशिया कप उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा इन दोनों के, अगर हम उस प्रकार से आंकना चाहते हैं इन दोनों के प्रदर्शन को। तो राजकुमार सर, 6 T20 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं विराट ने, 254 रन है, कैसे देखते हैं? और 84 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। कैसे आप देखते हैं विराट का अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर्म? और फिर बाबर आजम को हिंदुस्तान के खिलाफ जब जो खेले तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है T20 फॉर्मेट में। मैंने जैसे कहा राजीव, दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं और विराट का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छा रहता है, ये हमने पास्ट में देखा है, क्योंकि वो एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो जिन्हें मजा आता है बड़ी टीम के साथ खेलने में, अच्छा प्रदर्शन करने में और देश को मैच जिताने में, वो बड़ा मैच जिताने में। तो उसी तरह उनकी प्रिपरेशन रहती है और जब उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। वहीं बाबर आजम भी हम सभी जानते हैं एक शानदार खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो वो एक दोनों टीमों के लिए ये बहुत बहुमूल्य विकेट है, दोनों ही अपोजिशन एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन, और दोनों टीमें जानती हैं कि ये की प्लेयर्स हैं अपनी टीम के, तो इनको जल्दी आउट करना होगा अगर मैच जीतना है तो। जी सवा भाई, एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रितेंद्र से जान लेता हूं। रितेंद्र, आपको लगता है कि विराट के पास बैकअप है बैट्समैनों का ज्यादा बेहतर बनस्बत बाबर आजम के? पाकिस्तान के बल्लेबाजों का लाइनअप अगर हम देखें, और इससे कुशन मिलता है विराट को, बाबर को शायद वो कुशन नहीं मिलता, सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल राजीव, ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। अगर हम बात करते हैं कुशन की, देखिए बड़ी टीम वो होती है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती है, विराट कोहली पे डिपेंड नहीं करती है, रोहित शर्मा पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें, बाबर आजम पे वो बहुत निर्भर करते हैं, उनका नॉकअप एक पिवटल रोल प्ले करता है अगर हम पाकिस्तान के चांसेस की बात करते हैं। लेकिन अगर आप आज की भारतीय टीम में देखें, आपके पास रोहित शर्मा है जो बड़ी फॉर्म में है, अगर आप बात करें ऋषभ पंत की, सूर्य कुमार यादव, ये टीम भरी हुई, हार्दिक पांड्या हैज बीन ब्लेडिंग ऑल सिलेंडर्स, रविंद्र जडेजा नीचे आके बल्लेबाजी से मैच जिता सकते हैं। तो हमारा जो क्रम है बैटिंग का वो बहुत खतरनाक है। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल, एक दिग्गज फेल होता है, आपके चांसेस कम नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर में आके सूर्य कुमार यादव ब्लाइंडर खेल सकते हैं, ऋषभ पंत के पास वो एबिलिटी है कि वो पहली बॉल पे आके छक्का मार सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो जी हाँ, अगर हम क्रम की बात करें, बैटिंग क्रम की, वी हैव बेटर बैटिंग लाइनअप। आपको सवा भाई क्या लग रहा है, जो कुशन की हम बात कर रहे हैं, वो कुशन ज्यादा स्ट्रोक्स खेलने की आजादी देता है विराट को बनस्बत बाबर आजम? क्योंकि बाबर आजम एकमात्र बड़े स्टार है पाकिस्तान में,
वहीं भारत के पास बात करें तो बैक टू बैक स्टार्स हैं या स्टार बनने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ये इंडियन टीम को और खासतौर विराट को क्वेश्चन देता है। देखिए राजीव, कई बार हम लोग ठीक प्रकार से आंक नहीं पाते हैं दूसरी टीमों को, या फिर पाकिस्तान की बात करें यहाँ पे तो, क्योंकि हम लोग ज्यादा पाकिस्तान के मैचेस देखते नहीं हैं। तो उनके T20 की टीम में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो जबरदस्त बल्लेबाजी कर सकता है, कौन ऐसा खिलाड़ी है जो पावर हिट कर सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उतनी। हम सिर्फ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बात करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग की चर्चा हो रही थी पिछले विश्व कप में भी, वहां पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इस प्रकार से इस प्रकार से गेंदबाजी करेगा और हम धाराशायी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमको संभल कर इसके बारे में भी सोचना होगा कि पाकिस्तान के कैसे कैसे युवा प्लेयर्स हैं, क्या वो पावर हिटर्स है कि नहीं, उनमें से कौन ऐसा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है या फिर जो ग्लोबल T20 लीग हो रही है, वहां पर कौन ऐसा नेशनल खिलाड़ी है जो वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो उनके पास भी कई अच्छे मुझे विश्वास है कि होनहार खिलाड़ी होंगे जिनके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। पर हाँ, अगर हम अपने हिसाब से देख रहे हैं तो हमारे पास बेहतरीन बल्लेबाज है, सूर्य कुमार यादव होगा, जैसा कि सोडी ने बात की यहाँ पर, तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है कि चिंता यहाँ पर भारत के लिए क्या है, हम मुद्दे पे अगर आए राजीव, तो चिंता यहाँ पर यह है कि हमारे टॉप ऑर्डर में हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर आएंगे बैटिंग करने के लिए। इसमें से 2 ऐसे प्लेयर हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, विराट कोहली और KL राहुल। जो पीक फॉर्म हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इन दोनों के तरफ से, वो अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आ जाए, पर वो एक तरह से सवाल जरूर है यहाँ पर। और चूंकि इन दोनों का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, इन दोनों की पेडिग्री इतनी ज्यादा है